नमस्कार, मैं अंकित। आज फिर आप सभी दर्शकों का एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम इस हथेली का एनालिसिस करेंगे तथा देखेंगे इस हाथ में कौन से पॉजिटिव साइन व कौन से नेगेटिव साइन बन रहे हैं तथा यह हथेली से आज हम क्या सीख सकते हैं, इसके बारे में आज हम देखेंगे। उससे पूर्व दर्शकों, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चलिए दर्शकों, देखते हैं यह हथेली क्या कहती है। सर्वप्रथम, जब किसी व्यक्ति की हथेली का यह हिस्सा लंबा होता है तथा फिंगर व्यक्ति की लेंथ छोटी हो, यानी कि यह हिस्सा छोटा तथा यह हिस्सा लंबा होता है, तो ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र विचार का होता है तथा नौकरी से ज़्यादा ऐसा व्यक्ति खुद का धंधा करता है, वो बिजनेस में अपार सफलता प्राप्त करता है। क्योंकि कई जातकों को देखा गया है जिनका यह हिस्सा लंबा होता है, ऐसा व्यक्ति किसी के अंडर में रहकर कार्य नहीं करता है तथा स्वतंत्र विचार का होता है। वह प्रेशर ऐसे लोगों पर झेल नहीं सकते हैं, इसलिए ऐसे लोग बिजनेस में काफ़ी सक्सेस देखे गए हैं। उसके बाद दर्शकों देखिए, आप इनके अंगूठे पर यहाँ पर आपको बुद्धाशाई, यानी कि एक गेहूं के आकार की आकृति, यानी कि एक आँख जैसी आकृति बन रही है। इसे बुद्धास आई कहते हैं। दर्शकों, यह व्यक्ति जिसके हाथ में ऐसा चिन्ह होता है वह बेहद भाग्यशाली होता है तथा लक्ष्मी पुत्र होता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत जागृत होती है ज़्यादा तथा पूर्वाभास, ऐसे व्यक्तियों को आने वाली घटनाओं के बारे में आभास हो जाता है तथा ऐसे व्यक्ति के मुख से निकला शब्द बिल्कुल कभी कभी सत्य साबित हो जाता है। यानी कि इनकी इंट्यूशन पावर, छठी इंद्री जागृत रहती है तथा सिक्स सेंस बहुत ही प्रबल रहता है। यह बहुत ही लकी साइन माना जाता है। अंगूठे पर बुद्धास आई बनना व्यक्ति को बहुत भाग्यशाली व धनवान बनाता है। उसके बाद दर्शकों, यह इनकी लाइफलाइन है। अब लाइफलाइन देखिए दर्शकों, यह बस यहाँ तक ही चली, उसके बाद यह थोड़ी सी आगे चली, बीच में इनकी लाइफलाइन ब्रेक हो चुकी है। तो दर्शकों, ये निश्चित होता है कि जब लाइफलाइन टूटती है तो ऐसे व्यक्तियों के साथ चोट चपेट, एक्सीडेंट, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि लाइफलाइन का टूटना व रुक रुक कर लाइफलाइन का चलना, यह जीवन में रोग की तरफ इशारा करता है, दुर्घटनाओं को यह दिखाता है तथा दुर्घटनाओं में मृत्यु तक हो जाना यह इंडिकेट लाइफलाइन दिखाती है। लाइफलाइन यानी कि यह हमारी जीवन की रेखा होती है। जिस व्यक्ति के हाथ में पूर्णतः गोलाई लिए जीवन रेखा चलती है, इस प्रकार वह व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम होता है तथा लंबी आयु व्यक्ति के पास होती है। किंतु इनकी लाइफलाइन बस यहाँ तक चली, वह यहाँ से ये ब्रेक हो रही है। अब दर्शकों, इस हाथ में एक और एक ऐसी रेखा है कि यदि लाइफलाइन ब्रेक हो या लाइफलाइन टूट टूट कर या कट पीट कर चलती हो, किंतु यदि किसी व्यक्ति के हाथ में लाइफलाइन के पैरेलल, यानी कि मंगल की यह रेखा हो, तो ऐसा व्यक्ति चाहे कितनी भी बड़ी दुर्घटना हो जाए, चोट चपेट, एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा व्यक्ति मृत्यु को छूकर बाहर आ जाता है। ऐसा व्यक्ति कितनी भी बड़ी मुसीबत में फंस जाए, किंतु यह एकमात्र मार्स लाइन व्यक्ति को उस मुसीबत से निकाल देती है तथा ऐसे व्यक्तियों पर इसे देवदूत की रेखा भी कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों पर ईश्वरीय कृपा होती है तथा ईश्वर की असीम उस पर कृपा होती है। कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति उसको मुसीबत या चोट चपेट, एक्सीडेंट होने के बाद मौत के मुंह से वापस उसको निकाल देती है। यदि यह मंगल की रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में बन जाती है तो यह मार्स लाइन बहुत ही भाग्यशाली रेखा होती है। दर्शकों, ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में प्रॉपर्टी संबंधित बिजनेस, जमीन से जुड़ा हुआ धंधा, माइनिंग, ईंट का भट्टा, पुलिस, सेना, आर्मी या वह चीज़
जिसमें साहस व पराक्रम दिखाना हो, ऐसा व्यक्ति खूब सक्सेस होता है। यहाँ तक कि डेंटिस्ट व वकालत में भी ऐसा व्यक्ति सक्सेस देखा गया है। उसके बाद दर्शकों, आप इनकी माइंड लाइन देखिए, माइंड लाइन काफ़ी सुंदर है। वह लाइफ लाइन से बीच में गैप लेकर चल रही है। तो जब भी किसी जातक की लाइफ लाइन बीच में गैप लेकर चलती है, ऐसा व्यक्ति बहुत शार्प माइंड यानी कि बहुत चतुर व बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान का एक और इंडिकेट आपको बता देता हूँ कि यह जो जुपिटर की फिंगर है, इस फिंगर का शनि की तरफ झुकाव है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। उसमें शनि की क्वालिटी व गुरु की क्वालिटी, दोनों क्वालिटी होती है। गुरु ज्ञान के कारक है तो शनि कर्म के कारक है। शनि को अपार धन संपत्ति का कारक भी कहा गया है। किंतु दर्शकों, शनि की उंगली का सूर्य की उंगली की तरफ झुकना यह भी इंडिकेट करता है कि ऐसे जातक पिता के साथ संबंध उनके साथ अच्छे नहीं होते हैं, मधुर नहीं होते हैं, तथा पिता के साथ मतभेद जैसी स्थिति बन ही जाती है। उसके बाद दर्शकों, माइंड लाइन के बाद आप इनकी हार्ट लाइन देखिए, बिल्कुल क्लियर है। वह गुरु पर एक रेखा का जाना और यहीं से एक और रेखा का निकलना, इसे हम सामुद्रिक शास्त्र में विष्णु चिन्ह कहते हैं। यह विष्णु चिन्ह इतना भाग्यशाली होता है दर्शकों कि ऐसा व्यक्तियों का पूर्वाध थोड़ा स्ट्रगल भरा रहता है, लेकिन मिडिल एज के बाद यानी कि 35 से 40 साल के बाद यह विष्णु चिन्ह व्यक्ति को तमाम सुख सुविधाओं का आनंद देता है तथा व्यक्ति प्रगति करता है, प्रोग्रेस करता है, लाइफ में ग्रोथ करता है तथा वह सक्सेस होता हुआ नजर आया है। यदि ऐसा व्यक्ति जुआ, सट्टा, लॉटरी या गलत काम करता है तो यह विष्णु चिन्ह ऐसे व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति को ईमानदार का पैसा यानी कि ईमानदारी का पैसा कमाना चाहिए। बेईमानी का पैसा ऐसे व्यक्तियों को नहीं धारता है। यह बहुत ही भाग्यशाली चिन्ह होता है। उसके बाद अब आप देखिए, चंद्र से निकलने वाली एक रेखा लाइफलाइन को इसने टच करा, या हम कह सकते हैं लाइफलाइन से एक ब्रांच चंद्र की तरफ जा रही है। तो जब भी इस प्रकार का इंडिकेट किसी लाइफलाइन में से कोई रेखा बाहर की तरफ निकलती है, तो ऐसे व्यक्ति सक्सेस जब प्राप्त करते हैं जब वह अपनी जन्मभूमि छोड़ दे। यानी कि ऐसे व्यक्तियों का जन्म जिस भूमि पर होता है, जिस शहर में होता है, जिस गांव में होता है, यदि ऐसा व्यक्ति वो गांव, शहर या स्टेट छोड़कर कहीं बाहर चला जाता है तो वो व्यक्ति सक्सेस प्राप्त करने लगता है और जीवन में उसकी रुकावटें नहीं आती और भाग्य साथ देने लगता है। उसके बाद दर्शकों, इनकी फेट लाइन का यहाँ से माइंड लाइन तक चलना, माइंड लाइन से फिर चलना और फिर शनि पर रेखा बनना। लेकिन इस भाग्य की रेखा को 1, 2, 3 रेखाओं ने काटा है। वह शुरुआती दौर में भी यह भाग्य रेखा मध्यम क्षेत्र से चलती हुई नजर आ रही है। उसके बाद इस फेट लाइन को रेखाओं ने काटा है, यानी कि ऐसा व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता है, स्ट्रगल करता है। किंतु दर्शकों, यह सपोज एक मिनिमम यह एज आ रही है समथिंग 40 वर्ष की, लेकिन 40 वर्ष के बाद बिल्कुल क्लियर शनि पर रेखा जारी है और यह भी विष्णु चिन्ह इस और इंडिकेट करता है व्यक्ति का 35 से 40 के बाद भाग्योदय होता है। भाग्य रेखा का भी शनि पर 35 से 40 के बाद चलना यह बहुत ही अच्छा इंडिकेट है, यह बहुत ही शुभ इंडिकेट है। हालांकि भाग्य रेखाओं को रेखा ने काटा है तो यह नेगेटिव फल देता है। फेट लाइन पर कोई रेखा काट दे, खासकर राहु की रेखाएं, तो यह जीवन बर्बाद कर देती है। ऐसे व्यक्तियों का जीवन दो राह नहीं है किंतु संघर्षपूर्ण रहता है। साथ में दर्शकों देखिए, इनके हाथ में अब आपको यह 2 लाइनें दिख रही है, इसे हम शुक्र वलय कहते हैं। ऐसे व्यक्ति पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा होती है तथा ऐसे जातकों को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उन्हें भगवान भोलेनाथ की आराधना करना चाहिए।
यह लाइन होने पर व्यक्ति सुख सुविधा का आनंद लेता है, भोग विलास का जीवन जीता है। भोग विलास के लिए दर्शकों शुक्र का पर्वत भी देखा जाता है, इनका शुक्र का पर्वत काफ़ी उभाल लिए हैं, तो ऐसा व्यक्ति लग्जरी लाइफ जीता है, भोग विलास का जीवन जीता है, ब्रांडेड चीज़ें पहनना तथा ब्रांडेड चीज़ें खरीदना, इत्र परफ्यूम लगाकर अप टू डेट रहना ऐसा व्यक्ति पसंद करता है और बड़ा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का ऐसा जातक होता है। और यह वलय बनना यह बहुत ही शुभ चिन्ह होता है। उसके बाद दर्शकों देखिए, सूर्य पर्वत पर ही एक सूर्य की रेखा का होना यह जीवन में मान सम्मान दिलाती है। यह व्यक्ति को चाहे वह नौकरी हो या चाहे धंधा, उसमें व्यक्ति को कृति यानी कि मान सम्मान वो पद दिलाती है। एक छोटी सी सूर्य रेखा का होना व्यक्ति को पता नहीं कि कहाँ तक ऐसी सूर्य रेखा उस व्यक्ति को पहुँचा सकती है। हाथ में एकमात्र फेट लाइन ना भी हो, किंतु व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर एक सूर्य रेखा हो, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित है कि ऐसा व्यक्ति चमकता जरूर है। जीवन में उसके पास धन, समृद्धि, वैभव व मान सम्मान जरूर आता है, चाहे वह 40 साल के बाद आए या 42 ईयर्स के बाद आए, किंतु सूर्य रेखा अपना कमाल जरूर दिखाती है, वह ऐसा व्यक्ति चमकता जरूर है। उसके बाद दर्शकों, इनके हाथ में बुध पर्वत व सूर्य पर्वत के बीच में यहाँ पर एक खड़ी रेखा का होना यह व्यक्ति को बहुत धनी बनाती है। ऐसी रेखा दर्शकों व्यक्ति को करोड़ों तक ऐसी रेखा व्यक्ति को दे देती है, क्योंकि दर्शकों सूर्य पर्वत और बुध पर्वत के बीच एकमात्र यह रेखा होना व्यक्ति को बहुत धनवान बनाती है। यह बहुत ही, इस हथेली में मंगल रेखा का होना बहुत शुभ हुआ, विष्णु चिन्ह बनना यह भी बहुत शुभ हुआ, साथ में बुद्धास आई बनना, इतने 4 चीज़ों का होना प्लस एक सूर्य की रेखा का होना। हालांकि भाग्य रेखा का टूट कर, या हम यूं कह सकते हैं कि भाग्य रेखा पर कट है, तो व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल तो रहेगा, किंतु कुछ समय के बाद व्यक्ति अचानक से तरक्की करता है, वह जीवन में मान सम्मान ऐसा व्यक्ति जरूर प्राप्त करता है। तो दर्शकों, आज हमने इस हथेली को देखा, समझा। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण या कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं।